अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम परफेक्ट मनी अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि परफेक्ट मनी अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आए गूगल पे हम सर्च करते हैं पहले परफेक्ट मनी अकाउंट। ठीक है जी। तो ये अब जब हम सर्च करेंगे ना, तो आगे इस तरह का फेस आ जाएगा। तो आपने ये सबसे पहले वाले पे ना क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह ना ये परफेक्ट मनी का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपने ऊपर ना ये साइन इन और लॉगिन, यहाँ पे ना आपने साइन इन पे क्लिक करना। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अकाउंट नेम लिखना है। जो भी आपने अकाउंट नेम रखना ना वो इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ना कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मोहम्मद अली लिख देता हूँ, या ठीक है इस तरह लिख देते हैं। तो उसके बाद आपने ये मोहम्मद इरफ़ान में चलो कर देता हूँ। ठीक है, मोहम्मद इरफ़ान, और नीचे भी यही नाम लिख देते हैं मोहम्मद इरफ़ान। ठीक है, और नीचे आपने इसके बाद आपने लिखना है सिटी, जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पे आपने सिटी का नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने सिटी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एड्रेस लिखना है आपने, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने इधर एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद नीचे आ जाता है कंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया है जी। और नीचे नीचे कंट्री हमारा है जी पाकिस्तान पे आप सिलेक्ट करें। और उसके बाद ज़िप कोड, जो भी आपके ना ये सिटी का ज़िप कोड होगा ना वो आपने इधर लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका ज़िप कोड होगा यहाँ पे आपने ज़िप कोड लिखना, और नीचे ईमेल, जो भी आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं ना अकाउंट के लिए वो आप ईमेल यहाँ पे लिखें। मैंने ये वाली लिख दी है, और इधर आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं अगर आपने मोबाइल नंबर लिखना है तो। ठीक है, अगर नहीं भी लिखना तो कोई मसला नहीं। और नीचे आ जाता है बिज़नेस और प्रोफेशनल भी। बिज़नेस अकाउंट अगर आपने बनाना तो उसके लिए आपके पास कंपनी नेम हो और टाइप ऑफ बिज़नेस भी हो, और आपके पास वो लिंक भी होना चाहिए वेबसाइट का। ठीक है, तो मैं प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहता हूँ। प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे पासवर्ड लिख दें। ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड लिखना है, ये पासवर्ड लिखने के बाद नीचे भी आपने इसी तरह यही सेम पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो मैं ये सेम पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, और पासवर्ड लिखने के बाद आपने ये जो कैप्चर में ये लिखा हुआ ना 1327 इस तरह ये सारी आपने ना देख के लिख लेना है। ठीक है, और नीचे कह रहा है यूज़र एग्रीमेंट एंड टर्म्स ऑफ यूज़ फॉर ऑफ परफेक्ट मनी, ये आपने सारी कंडीशन जो होती है ना, ये एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपने रजिस्टर कर देना क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरह ना ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपने जाना है जीमेल पे। ठीक है, जीमेल पे जाएँ या इधर लॉगिन पे आप क्लिक कर दें। ठीक है, जीमेल पे आके यहाँ पे ना आपको इसकी ना मेंबर आईडी होती है, दूसरी मेल में है मेरे ख्याल से। तो दूसरी मेल में हम जाते हैं जी, ये वाली मेल, और ये देखें योर पर्सनल मेंबर आईडी। ठीक है, ये मेंबर आईडी आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने उसी पेज पे चल जाना परफेक्ट मनी अकाउंट वाले पे। आपने लॉगिन पे क्लिक करना, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने मेंबर आईडी लिखनी है, और जो आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड आपने लिखना है। ठीक है, पासवर्ड लिखने के बाद तो आपने नीचे ये लिखना है जो भी लिखा हो ना 9636 0, तो आपने ये अथोराइज़ कर देना। ठीक है, ये आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस तरह परफेक्ट मनी अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये आपका अकाउंट ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे ये माई अकाउंट आ गया, उधर मेंबर एरियाज़ आ गया। तो उसके बाद ना माई अकाउंट अकाउंट के ये सारी अकाउंट की आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो और ऊपर नेक्स्ट जो है ना ऑप्शन इसका सेंड मनी, आपने किसी को अगर पैसे सेंड करने हैं तो वो भी आपने अगर करेंसी जो भी डॉलर यूज़ करना है या कोई और करेंसी यूज़ करनी है उधर से आप वो सेलेक्ट करेंगे, और फर्दर डिटेल इसके आगे जाके ना आप वो लिखेंगे और आपके ये इधर से आप सेंड मनी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है एक्सचेंज करेंसी। ठीक है, करेंसी अगर आपने चेंज करनी हो तो करेंसी के वो रेट्स भी दे रहा है मुकम्मल, जो भी आपके मतलब करेंसी रेट्स पड़ते हैं आपको वो वाले दे रहा है सारे। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ के करेंसीज चेंज करने के रेट हैं जी। ठीक है, तो आप इधर से चेक करके और अगर आपने मतलब चेंज करनी हो करेंसी तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है जी डिपॉज़िट। अगर आपने डिपॉज़िट करना है तो ये सारे बैंक जो है ना इस पर आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो बैंक हैं और इनके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है, तो और उसके बाद आ जाते हैं जी विड्रॉ। विड्रॉ विड्रॉ में भी यही तकरीबन बैंक आते हैं सारे, जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने अपने पैसे मतलब पेमेंट विड्रॉ करनी हो तो आप इन्हीं बैंक में आप विड्रॉ कर सकते हैं। बिटकॉइन में हो गया या फिर इसी तरह ई वोचर में हो गया, बैंक वायर में हो गया। और नेक्स्ट आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट।
ठीक है जी। ये स्टेटमेंट हम बैंक से भी निकालते हैं, किसी बैंक में अगर हमारा अकाउंट हो तो हम वहाँ से जाके स्टेटमेंट निकालते हैं ना। तो इसी तरह आप इस जगह पे भी आप अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है, बैंक की। तो उसके बाद आ जाता है जी एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये देखिए इंटरनल में जो अभी आपको कोई मेल वगैरह आएगी तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अकाउंट हिस्ट्री, और उसके बाद अकाउंट हिस्ट्री आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपने जिस डेट की भी आपने सेलेक्ट करनी है, जिस मंथ या जिस ईयर की भी आपने सेलेक्ट करनी है ना, वो इधर से आप लिख के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये बस सिंपल सा होता है अकाउंट मतलब क्रिएट करना। और अगर आपने सेटिंग में जाना ना, कोई चीज़ आपने चेंज करनी है या आपने कोई पासवर्ड चेंज करना है या कोई और चीज़ चेंज करनी है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेंज का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने कोई पासवर्ड चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं, अगर कोई और चीज़ करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे पहले आप जो आपने पासवर्ड लिखा है वो लिखना है, फिर न्यू पासवर्ड और फिर कन्फर्म पासवर्ड लिख के आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह बस ये सिंपल सा है बैंक इसका ना, परफेक्ट मनी अकाउंट क्रिएट करने का तरीका कार ना, जो आप ये देख लें। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आप लोगों के सामने मैंने इसको मतलब बनाया है। तो ये देखें। और ये पासवर्ड भी चेंज, अकाउंट वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है तो अकाउंट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर और कोई मतलब आपने सिक्योरिटी लगानी, सिक्योरिटी भी यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास पिन कोड आता है एसएमएस में, वो उसके बाद नोटिफिकेशन की सेटिंग करें, नोटिफिकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, वो भी आपने करनी हो तो वो ये सारी सेटिंग्स में ना आप जाके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस ये सिंपल सा है अकाउंट क्रिएट करना, कोई मुश्किल